नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड की। झारखंड असेंबली के अंदर एक नमाज रूम अलॉट किया है झारखंड की सरकार ने। झारखंड की सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सपोर्ट से चल रही है, उस सरकार ने नई बिल्डिंग के अंदर, जो नई बिल्डिंग अभी झारखंड की असेंबली की बनी है, उस बिल्डिंग के अंदर एक नमाज रूम अलॉट किया है। उस नमाज रूम पर बवाल होना स्वाभाविक था। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और उनके जो दल के नेता हैं, उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया है। और उन्होंने इस स्तर पर विरोध किया तो पहले उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को बोला, और विधानसभा अध्यक्ष के बोलने के बाद उन्होंने मिस्टर सोरेन को बोला। लेकिन दोनों के जवाब सुनकर आप हतप्रभ रह जाएंगे कि वो किस प्रकार के जवाब दे रहे हैं। डिमांड ये करी गई कि चलिए मान लेते हैं कि आप जब ये कहते हो कि फेथ होना चाहिए, भगवान में विश्वास होना चाहिए और लोगों को पूजा पाठ करने की अनुमति देनी चाहिए, उनके फेथ के अनुसार सभी को अपनी वर्शिप करने का अधिकार है, तो हमने कोई विशेष नहीं किया। बात यहाँ पर आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार के 5 रूम्स की डिमांड की है कि 5 कमरे हमको दे दिए जाएं। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो कुछ दुर्गा पाठ करेंगे। बाकी के जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो अपने हिसाब से करेंगे, जैन अपने हिसाब से करेंगे, सिख अपने हिसाब से वहाँ अरदास पढ़ेंगे, या फिर और जो यहूदी हैं, पारसी हैं और कोई है, उनको, क्रिश्चियंस को, उनको सबको अलग अलग रूम अलॉट किए जाएं और मंदिरों का निर्माण अंदर किया जाए ताकि लोग अपनी पूजा कर सकें। सवाल और भी खड़े किए जिनके जवाब आप सुनेंगे तो सोरेन सरकार के जवाब आपको बड़े हतप्रभ करेंगे, और जो वहाँ के स्पीकर का जवाब है वो भी आपको हतप्रभ करेगा। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि भारत में दुहाई देने वाले लोग लगातार ये कहते हैं कि भारत का संविधान सेकुलर है। भारत का संविधान सेकुलर है यानी कि सरकार का कोई संप्रदाय नहीं होगा, सरकार अपने धर्म पर अड़िग रहेगी, और सरकार का धर्म इस समय संविधान से चलता है, और संविधान ही उसकी मूल किताब है, संविधान ही उसका धर्म है, और संविधान ही उसकी गीता, बाइबल या कुरान है। अगर ये कहा जाता है कि संविधान ही सब कुछ है और सरकार केवल संविधान से काम करेगी, तो समझ नहीं आता कि इस सेकुलर देश में, इस सेकुलर भारत में ये क्या हो रहा है। कभी पालघर की घटना होती है, साधु संतों पर हमला होता है, तो कभी हमारे देश में CAA में हिंदुओं को अगर नागरिकता दी जाती है, गैर मुस्लिमों को नागरिकता दी जाती है, तो हमारे देश में बवाल होता है। बवाल इस स्तर पर होता है कि पूरा देश जाम हो जाता है और पूरे देश में ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनटॉलरेंस की सरकार है। किसी को भारत में अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, तो कोई कहता है कि उनकी पत्नी जो भी डिवोर्सी हो गई हैं उनको डर लगता है, वो कहीं विदेश में शिफ्ट होना चाहती हैं। लेकिन उनको तालिबान से डर नहीं लगता, उनको अफ़गानिस्तान से डर नहीं लगता, उनको टर्की में डर नहीं लगता। टर्की के प्रथम महिला के साथ वो भोजन करते हैं, टर्की के विदेश मंत्रियों के साथ वो बैठते हैं, पाकिस्तान उन्हें अच्छा लगता है। अफ़गानिस्तान के तालिबानियों के लिए कोई बयान नहीं आता। तालिबान महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार करते हैं वो अत्याचार अच्छे हैं, और जो भारतवर्ष में चल रहा है, भारत को सुदृढ़ बनाने का प्रयास, भारत को एकजुट बनाने का प्रयास, भारतीयता सिखाने का प्रयास, और भरतवंशी बने और भारत बने रहें, ये प्रयास, ये सब बुरे लगते हैं। ऐसे तथाकथित लोग जो भारत में इस प्रकार की बहुत सारी कमियां देखते हैं, मुसलमान डरा हुआ है ऐसा उपराष्ट्रपति स्टेटमेंट देते हैं, उनके स्टेटमेंटों से हतप्रभ रहना स्वाभाविक है। लेकिन वो दूसरी तरफ अगर सोमनाथ के मंदिर पर कोई काम होता है, अगर श्री राम मंदिर की ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पार्लियामेंट बनाती है और उस ट्रस्ट में कुछ लोगों को डाला जाता है, वो ट्रस्ट देश भर में पैसे का आवाहन करती है, और तब भारत के सबसे पुराने देवता,
भारत में एक रूप, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जिनको एक स्वरूप कई स्वरूपों में माना जाता है, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, यहाँ तक कि उनके भक्त हनुमान को जीवंत माना जाता है और पूरे देश में मारुति नंदन के मंदिर बनाकर पूजा जाता है, यहाँ से लेकर श्रीलंका तक। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर अगर देश में बनाना हो तो उसके लिए उस ट्रस्ट को घर घर जाकर धन लेना होता है, घर घर जाकर समर्पण लेना होता है, समर्पण का आह्वान करना होता है, तब मंदिर का निर्माण शुरू होता है। मंदिर के निर्माण में भी बाधाएं पहुंचाने वाले बखूबी बाधा पहुंचाते हैं, और जो तथाकथित इस प्रकार के सेकुलर लोग हैं वो धन देना तो बहुत दूर की बात रही, धन कैसे न कलेक्ट हो, जनता कैसे डिटेक्ट हो, और कैसे ये इतिहास लिखा जाए कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, भगवान तो दलितवाद के जनक थे, भगवान तो आदिवासियों के साथ अत्याचार करने वाले थे, भगवान तो निषाद राज के साथ अत्याचार करने वाले थे, भगवान अगर बाली को मारते हैं तो वो बाली इसलिए मारते हैं क्योंकि वो एक एसटी है, शेड्यूल ट्राइब है, वो निषाद राज के घर में नहीं रुकते, उसका भोजन नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो ये है वो है। लेकिन सब में, सारे रामायण में सबको क्लियर किया गया है। एक एक बात, रामायण पढ़ने का आदत नहीं डालते और महिषासुर मर्दांगनी माँ दुर्गा को ये कह के रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, महिषासुर एक दलित था और दुर्गा एक सवर्ण थी। आप सोच कर देखिए, ऐसी विचारधारा पनपाने वाले लोग, उनको भारतवर्ष के अंदर मंदिर निर्माण के विरोध करने वाले, मंदिर बने हुए उनको तोड़ने की वकालत करने वाले ऐसे लोग भारत में, भारत की पार्लियामेंट के अंदर और भारत में इस तरह की विधानसभाओं के अंदर उनको नमाज पढ़ने के लिए जगह चाहिए। अगर भारत सेकुलर है, सही मायने में सेकुलर है, सरकार का कोई संप्रदाय नहीं है, सरकार की कोई पूजा पद्धति नहीं है, सरकार या पार्लियामेंट या हाउस इस प्रकार की कोई बिल नहीं पास कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं कर सकता, तो फिर क्यों पूजा पाठ के लिए अंदर नमाज के लिए जगह चाहिए? फिर मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद बनाकर फिर उस पर लाउड स्पीकर लगाएंगे, लाउड स्पीकर फिर वो इतना बजेंगे कि जिस समय हाउस चल रहा हो उस समय अजान पढ़ी जाएगी, हाउस के ऊपर अजान प्रिवेल करेगी। क्या भारत के अतिरिक्त और सेकुलर देश ऐसा करते हैं? आप जापान चले जाइए, कोई भी सांप्रदायिक चिन्ह भी नहीं दिखाया जा सकता, टोपी भी नहीं लगाई जा सकती। ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, आप न्यूजीलैंड चले जाइए, आप रशिया चले जाइए, ये बहुत सारे ऐसे देश संसार में कंट्री हैं, यहाँ तक कि चीन में चले जाइए, कोई भी सांप्रदायिक चिन्ह, सांप्रदायिक पूजा पाठ करना तो बहुत दूर की बात है, चिन्ह लगाया भी नहीं जा सकता, यहाँ तक कि टोपी नहीं पहनी जा सकती, दाढ़ी नहीं बढ़ाई जा सकती। मूछ और दाढ़ी ये तो दोनों कटाओ, लेकिन दाढ़ी बढ़ाओगे, मूछ कटाओगे, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देश अपने आप को सेकुलर बताते हैं, और सेकुलर देशों की ख़ास बात यह है कि वहाँ सेकुलरिज्म सरकार में दिखना चाहिए। सरकार का अपना रिलीजन नहीं है, सिस्टम का अपना रिलीजन नहीं है। व्यक्तियों का अपना रिलीजन हो सकता है, जो सरकार में काम करते हैं उनका अपना रिलीजन हो सकता है, इसलिए वो सिस्टम में जिस समय आए हैं उस समय वो रिलीजन की बात नहीं करेंगे, रिलीजियस शो नहीं करेंगे। उनका क्या करना होता है, उनको अपने घर में जाकर अपना खूब रिलीजन बनाएं, फ्राइडे बनाएं, गुड फ्राइडे बनाएं, संडे बनाएं, मंडे बनाएं, ट्यूसडे हनुमान जी की पूजा करें, बद्रीनारायण की पूजा करें, सोमवार बुध बृहस्पति किसी की पूजा करें, अपने घर में जाकर करें। क्योंकि रिलीजन व्यक्ति के लिए है, रिलीजन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन देश के लिए नहीं है। जब अगर भगवान राम का मंदिर, जिस पर कोई विवाद नहीं है, सभी संतानें, हिंदुस्तान में पैदा होने वाला एक एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी कहता है वो सब राम के ही वंशज हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनाने के लिए भारत का संविधान सेकुलर है। लेकिन न्यूज़ रूम बनाने के लिए भारत का संविधान अनुमति देता है कि रिलीजन का पाठ कर सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ उठाई तो फिर स्पीकर का ऐसा मानना है, स्पीकर ने जो स्टेटमेंट दिया, स्पीकर ने सीधा कहा कि ये विवाद करने वाले लोग हैं, ये सांप्रदायिक पार्टियां हैं। आप सोचिए कि जो ये कह रहा है कि नहीं, अगर पार्लियामेंट में या तो सबके लिए बनाइए
सर्वधर्म संभाव के लिए प्रार्थना सभा बनाइए, आप सर्व प्रार्थना सभा बनाइए, आप उस रूम को सर्व प्रार्थना बनाइए ना, सबकी प्रार्थना के लिए प्रार्थना रूम बनाइए। आप केवल मुसलमान के लिए नमाज रूम उसको क्यों बनाते हैं? तो स्पीकर का कहना है कि ये बीजेपी के लोग हैं, ये लोग विवाद डालना इनका स्वभाव है, ये सांप्रदायिक लोग हैं। उनका कहना था कि जब सरकार बनी मिस्टर सोरेन की, तो जो पुरानी बिल्डिंग थी, पुरानी बिल्डिंग में भी लाइब्रेरी के ऊपर नमाज पढ़ने का स्थान था, वहाँ तो आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। अब वहाँ पर आपने ऑब्जेक्शन, नमाज पढ़ने का कोई लाइब्रेरी के पास एक स्थान मिल गया, वहाँ लोग नमाज पढ़ते थे। अब हमने नई बिल्डिंग के अंदर अगर कोई रूम बना दिया है कि नमाज यहाँ पर पढ़ेंगे, वो डिस्टर्ब ना करें लाइब्रेरी के अगल बगल, या लाइब्रेरियन को डिस्टर्ब ना करें, या उसके अगल बगल लोगों को समस्या ना खड़ी करें, तो फिर इसमें क्या बुराई है? ये तो विवाद पैदा करने की बात है। जब मुख्यमंत्री से पूछा गया, मुख्यमंत्री का कहना था, मुख्यमंत्री से कहा गया कि भाई हिंदुओं को भी तो पूजा करने की कहीं स्थान दीजिए, हिंदुओं का हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, वो सुंदरकांड का पाठ करेंगे, वो कुछ और भी करेंगे, उनको ऐसा पाठ करने का स्थान दीजिए अगर आप स्थान दे ही रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का कहना था कि भगवान तो दिल में रहते हैं, और जिसके दिल में भगवान रहते हैं, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सब स्थानों पर भगवान हैं, और जब भगवान सर्वव्यापी हैं तो स्थान क्यों चाहिए? बात तो मिस्टर सोरेन की बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो एक रूम ढूंढते हैं, एक मस्जिद ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यहीं पर हो सकता है, बाकी संसार में अल्लाह कहीं नहीं है। उन्होंने अपनी बात कही तो वो कहते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, इसलिए हर जगह पर भगवान है, और चूंकि हर जगह पर भगवान है इसलिए अलग से स्थान देने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम ब्रदर्स, मुस्लिम भाई नमाज पढ़ना चाहते हैं तो उनको स्थान देना इस देश के सेकुलर कैरेक्टर को दिखाना है। तो आप सोच सकते हैं कि सेकुलर कैरेक्टर को दिखाना, इस देश के सेकुलर कैरेक्टर को दिखाना मतलब नमाज पढ़ने की अनुमति देना, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति न देना, ये सेकुलरिज्म का पार्ट है। ऐसा कोई मंदिर उसके अंदर नहीं बनाना, लेकिन नमाज रूम बनाना नई बिल्डिंग के अंदर, ये सेकुलरिज्म का पार्ट है। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश की सरकारें क्या सोच रही हैं, हमारे देश के जो सिस्टम में लोग हैं वो क्या सोचते हैं और कैसा करना चाहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अल्टीमेटम दिया है कि अगर आप इस पर ना सुधरे, अगर आपने या तो ये नमाज रूम बंद करिए या फिर हमारे लिए भी पूजा करने का स्थान और मंदिर बनवाइए, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। हालांकि स्पीकर और मुख्यमंत्री दोनों के ही अजीबोगरीब बयान आए, और वो अजीबोगरीब बयान मैंने आपको बताए, लेकिन वो नमाज रूम बंद करने को तैयार नहीं है। और इसलिए कहाँ का सेकुलरिज्म, कैसा सेकुलरिज्म? क्या पार्लियामेंट सेकुलर नहीं है? क्या हाउस सेकुलर नहीं होना चाहिए? क्या हाउस के अंदर नमाजें पढ़ी जाएंगी? संप्रदाय अपना है तो आप अपने घर में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आपने सरकार की बात कही है, सिस्टम के अंदर हैं, तो सिस्टम के अंदर आप ये कोई भी कार्य नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये अपीसमेंट का एक नया खेल खेला जा रहा है कि संविधान तो सेकुलर है, सरकार तो सेकुलर है, हिंदू सेकुलर है और भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन इस्लाम के लिए नमाज पढ़ने के लिए एक रूम बनाना ही पड़ेगा, और नमाज भारत में पढ़ना पहला अधिकार लोगों का है। जैसे मनमोहन सिंह कहते थे, माइनॉरिटीज़ को इस देश के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार है, तो पहला अधिकार रिसोर्सेज को माइनॉरिटीज़ को दे दीजिए और हिंदुओं को घास चरने भेज दीजिए। उसके मंदिरों को लूटिए, और आप लूटते हैं। आप तमिलनाडु में क्या खेल खेल रहे हैं वो सबको दिख रहा है। आपके झारखंड में कन्वर्जन कितनी बड़े स्तर पर चल रहा है ये दुनिया देख रही है। झारखंड सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना ही होने दे रही है, लेकिन वो कन्वर्जन फुल फ्लैश चल रहे हैं, उस पर कतई ध्यान नहीं है। लेकिन न्यूज़ रूम ने, लेकिन एक नमाज रूम बनाना ये उनकी सरकार का सेकुलर कैरेक्टर है। भारत की जनता को समझना होगा कि भारत में सेकुलर कैरेक्टर किसको कहते हैं। मामला कोर्ट जाए उससे पहले मुझे लगता है कि सरकार को चेत जाना चाहिए और वहाँ से न्यूज़ रूम या तो बंद कर देना चाहिए या सर्व प्रार्थना सभा उसको बना देना चाहिए कि जो भी चाहे वो वहाँ प्रार्थना कर सकता है, और सभी देवी देवताओं को वहाँ पर विराज कर देना चाहिए। नहीं तो मामला न्यायालय जाएगा और फिर देखेंगे कि न्यायालय सेकुलरिज्म की कैसी परिभाषा देता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।